तो ये देखिए व्यूअर्स, हम यही बिल्कुल इसी तरह का सैंडविच आपको बनाकर अभी दिखाते हैं फ़ौरन। तो यह है हमारे सैंडविच की फाइनल लुक। अगर आपको मेरा सैंडविच अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माई चैनल आमना इशा। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर न्यू हैं तो जल्द अज जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सैंडविच। हम शामी सैंडविच बनाएंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए व्यूअर्स हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, सैंडविच बनाने के लिए हमने कुछ ये छोटी सी प्याज जो है हमने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर ली है। उसके बाद व्यूअर्स हमने इस तरह से टमाटर जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमने एक शामी कबाब लिया है जो मैंने अभी फ्राई किया है, अभी गर्मा गर्म है। ये हम इसमें ऐड करेंगे सैंडविच में। नेक्स्ट व्यूअर्स, मैंने पुदीने की एक टहनी ली है, ये पुदीने की पत्तियाँ। तो व्यूअर्स, ये पुदीने की पत्तियाँ ली हैं मैंने, एक टहनी ली है मैंने पुदीने की। हम इसे छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे इस तरह चॉप कर लेंगे इसको, धनिया की तरह बारीक बारीक। ये मिंट है, बहुत टेस्टी, इससे टेस्ट आता है और हाजमे वाला भी होता है। उसके बाद व्यूअर्स, मैंने केचप ली है, 2 to 3 स्पून केचप मैंने लिया है। तो ये हम सैंडविच के अंदर अप्लाई करेंगे। डबल रोटी जो कि व्यूअर्स मैंने आपको पहले दिखाई है, आप बंद भी यूज़ कर सकते हैं, डबल रोटी भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड स्लाइसिस, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये यहाँ कुछ मैंने जो है गरम मसाला और काली मिर्च जो मिक्स है वो मैंने मसाला मिक्स ले लिया है। मैंने सेपरेट मसाला जो है वो नहीं लिया। उसके बाद व्यूअर्स, मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो है 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट के बाद व्यूअर्स, हमने एक अंडा लिया है जिसको अच्छे से मैंने इस तरह से बीट कर लिया है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सैंडविच तैयार करना। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने तवे पर ऑयल डाला है थोड़ा सा। हम डबल रोटी जो है उसको बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन करेंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। इस तरह से ये थोड़ी सी फ्राई हुई डबल रोटी होती है, उसका जो है वो बहुत टेस्टी सैंडविच बनता है। बस इतना सा ही हमें फ्राई करना है और इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने साइड चेंज कर दी है। अच्छे से आप इनको थोड़ा सा ब्राउन कर लें ताकि इनका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो व्यूअर्स, मैं ज़्यादा ऑयल जो है वो अप्लाई नहीं करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइट सा ऑयल जो है इस तरह से अप्लाई करूँगी। ज़्यादा ऑयल जो है वो मैं किसी दिन आपको ज़्यादा ऑयल वाला जो है वो सैंडविच बनाने का तरीका शेयर करूँगी आपके साथ। तो ठीक है व्यूअर्स, ये हो गया। अब व्यूअर्स, हम तवे पर थोड़ा ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल जो है व्यूअर्स गर्म हो रहा है। तो व्यूअर्स, अब हम व्यूअर्स डबल रोटी के स्लाइसेस को अंडे में डिप करेंगे। दोनों साइड से आप डबल रोटी को जो है वो अच्छे से अंडे में डिप कर लें और ऑयल में छोड़ देते हैं।
ये आपकी अपनी मर्ज़ी है व्यूअर्स, आप ज़्यादा ब्राउन करें या कम ब्राउन करें। ज़्यादा ब्राउन भी अच्छा लगता है, कम ब्राउन जो है बिल्कुल सॉफ्ट रह जाता है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें व्यूअर्स कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे साइड पे करते हैं और इस तरह से हमारा ऑयल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से। ये देखें व्यूअर्स कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। मैंने इसको उतार दिया है। अब दूसरा भी स्लाइसेस हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स दूसरा स्लाइस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आंच हमने मीडियम रखनी है वरना स्लाइसेस जो हैं वो जल जाते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स मैंने अपने दोनों स्लाइसेस देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। स्लाइसेस फ्राई किए हुए एग में मैंने एक ज़रा कम किया है, एक ज़रा ज़्यादा ब्राउन किया है। तो व्यूअर्स अब हम तैयार करते हैं इसका सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले हम जो है वो शामी कबाब को लेंगे और अच्छे से तो ये देखें व्यूअर्स हमने शामी कबाब को इस तरह से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको ये आलू बुखारे की चटनी दिखाना भूल गई थी। तो ये हम आलू बुखारे की चटनी जो है वो इस पे अप्लाई करेंगे अपने सैंडविच पे। ये आलू बुखारे की चटनी की जो रेसिपी है व्यूअर्स मैं पहले दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में ज़रूर आलू बुखारे की चटनी की जो रेसिपी है वो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें व्यूअर्स इसके बाद हम इसके ऊपर ये आलू बुखारे की जो चटनी है ये अप्लाई करेंगे। ये देखें ये आलू बुखारे की चटनी अप्लाई होगी। उसके बाद व्यूअर्स ये जो मैंने आपको केचप दिखाया था, अब हम केचप अप्लाई करेंगे 1/2 टीस्पून। कुछ ज़्यादा पसंद करती हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून केचप ऐड कर दिया। ये 1/2 टीस्पून केचप मैंने अप्लाई कर दिया है। अच्छे से आप इसको फैला दीजिए। उसके बाद व्यूअर्स ये देखिए हमने हल्के से इस तरह से प्याज स्प्रिंकल कर दिए। उसके बाद व्यूअर्स हल्के से हम जो है वो टमाटर स्प्रिंकल देखिए हल्का हल्का हमने टमाटर स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद व्यूअर्स 1/4 टीस्पून से भी कम 1/4 टीस्पून से भी कम ज़रा मेरे पास है गरम मसाला काली मिर्च पाउडर जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो ऐड कर दी। उसके बाद व्यूअर्स 1/4 टीस्पून से भी ज़रा कम है क्योंकि एक से मैं 2 सैंडविच बना रही हूँ, तो हमने ये नमक ऐड कर दिया बिल्कुल हल्का हल्का सा। उसके बाद व्यूअर्स मेरे पास ये वाइट पेपर है तो हम ये स्प्रिंकल कर देते हैं। ज़्यादा नहीं, बस कम कम ही करना है, ज़्यादा मसाले तेज़ हो जाते हैं फिर। तो ये हमारा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल हो गया। उसके बाद व्यूअर्स ये देखें हमने अपना हल्का सा जो मिंट था पुदीना था उसे स्प्रिंकल कर दिया है। स्प्रिंकल करने के बाद अब हम अपनी जो नेक्स्ट हमारा डबल रोटी था स्लाइसेस हमने बनाया था वो हमने इस तरह से ऊपर
प्रेस कर देना है रख के अच्छे से। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा अच्छे से हमने प्रेस कर दिया है। ऊपर से अच्छे से प्रेस कर देना है और सेंटर में से इसको हम कट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से सेंटर में से मैंने इस तरह से स्लाइसिस को कट कर लिया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सेंटर में से कट कर लिया है अपने सैंडविच को। ये देखें कितने खूबसूरत सैंडविच जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप केचप के साथ इस्तेमाल करें या आप आलू बुखारे की चटनी यूज़ करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए व्यूअर्स, नहायत ही खूबसूरत जो हैं वो हमारे सैंडविच रेडी हुए हैं। ये देखें, नहायत ही खूबसूरत हमारे सैंडविच तैयार हुए हैं। ये देखें, चटनियाँ भी हमारी बहुत खूबसूरत लग रही हैं और हैं भी बहुत टेस्टी, यकीनन बात है। तो व्यूअर्स, आप भी इस तरह से बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके जो सैंडविच हैं वो कैसे बने हैं, और कमेंट्स में अपनी राय का, अपने एक्सपीरियंस का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ हम आपको देते रहेंगे। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। देखें व्यूअर्स, कितना खूबसूरत हमारा जो है वो सैंडविच हमें दिखाई दे रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है। यकीन कीजिए बहुत टेस्टी बना है। तो व्यूअर्स, लाजमी मुझे फीडबैक में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह की नई ताज़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है हमारा सैंडविच। हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत यमी बना है। जो आलू बुखारे की चटनी थी उसमें ये देखिए बादाम, पिस्ता और मगज़ वगैरह जो थे वो भी थे और वो सैंडविच में आएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे।